यह है कि मेरे चचा हजरत हमजा सैयदुल शुहदा, बस काफी है। किसी को ऐसा चचा भी तो अरब में नसीब नहीं हुआ। जैसे अली के चचा हैं वैसे ही सरकारे दो आलम के भी चचा हैं। जमानी में हजरत हमजा को बस एक ही काम था, सुबह हुई घोड़े पे बैठे, तलवार लगाई, तरकश दोष पे रखा, तीरों कमान के साथ सहरा में निकल गए शिकार खेलने। शाम हो जाती थी, शिकार खेल, शाम को वापस आते थे खादिम गुलाम शिकार लिए हुए साथ में। ये एक शौक था जनाब हमजा का। मदीने में क्या हो रहा है, मक्के में क्या हो रहा है, अरब में क्या हो रहा है, वो अपने शौक की मार्फत में, अपनी शौक की मार्फत में। यहां क्या आलम है, रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में कि अबू जहल ने कहा मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं, यही वक्त है। ये सब मक्के के गुंडे थे, तिलंगे। ये सरकश लोग, जुमलेबाजियां करना, सीटियां बजाना, लोगों को रास्ता चलते लोगों को परेशान करना। कब यही वक्त है। ऊंट की ओजड़ी गंदी पड़ी हुई थी, उठा के मोहम्मद के सर पे रख दिया और तालियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। सजदे से सर उठाया, चारों तरफ देखा, बेकसी। उसी वक्त शोर हुआ और इस्मत सरा का पर्दा हटा और 7 साल की मोहम्मद की बेटी दौड़ती हुई बाबा बाबा। जैसे ही काबे की हुदूद में शहजादी फातिमा दाखिल हुई, सारे अरब चीखे, खदीजा की बेटी आ रही है, भागो, खदीजा की बेटी आ रही, भागो। इतना रोब है अब तक खदीजा का अरबों पर। आई, साफ किया, अपनी चादर से साफ किया, पसीना पोंछा, हाथ पकड़ा, बाबा चलिए घर चलो। बेटी बाप को लेके चली, रसूल अल्लाह को लेके घर में आई, पानी लाई, सर पे पानी डाल, बाबा सर झुकाइए मैं सर धोती हूं। देखिए फातिमा ने ये क्यों कहा सर झुका लो बाबा, ताकि मैं सर धो लूं। रसूल अल्लाह ने सर झुका लिया, अब फातिमा के आंसू चले और अंदर अंदर दिल में कहती अम्मा आपके पास बाबा बहुत मजलूम हो गए। अल्लाह, बहुत मजलूम हो गए। वही वक्त था कि अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मक्के में दाखिल हुए हमजा। बहुत देर से घर की कनीज उसी पहाड़ के दर्रे के पास खड़ी हुई थी, 8 घंटे से। उसने आवाज दी, हमजा ठहरो। हमजा हैरान हुए, घर की कनीज यहां क्यों खड़ी है? का मैं अब से थोड़ी खड़ी हूं, दोपहर से खड़ी हूं, क्या बात है, क्या हो गया मक्के में? का कुछ खबर है? तुम शहरा में चले जाते हो, भतीजे पे कयामत गुजर गई। मक्के के काफिरों ने अबू जहल के साथ मिलकर तुम्हारे भतीजे के ऊपर गलाजत डाली है, ओजड़ी डाली है। सब कुछ भूल गए। का कौन था? कौन था? खाने काबा की हुदूद में
वहीं खड़े हो गए काबे के दरवाजे के पास। कौन कौन था? कौन कौन था? आवाज आई अबू जहल का, भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा। आगे बढ़े और कमान, हमजा की कमान मशहूर है, 4 गज की थी और बहुत भारी थी, हमजा के अलावा कोई उठा नहीं सकता था। वही कमान लेकर अबू जहल के सर पे मारा। कहा इसके बाद मोहम्मद की तरफ अगर तूने नजर उठाकर दौड़ी तो उसी काबे में ज़िबा करो। शेर खुदा, अली से पहले यही शेर खुदा, हुसैन से पहले यही सैयदुश शुहदा। चचा को भतीजे से मोहब्बत, भतीजे को चचा से मोहब्बत। रसूल भी ऐसी ही मोहब्बत करते थे। दोनों आपस में खालाजाद भाई भी थे, यानी जनाबे आमना की चचाजाद बहन अमीना जनाबे हमजा की वालदा थी। रसूलुल्लाह में और हमजा में खालाजाद रिश्ता भी है। हमजुल्फ भी थे, हमजा की बीवी और रसूलुल्लाह की बीवी मैमूना और हमजा की बीवी सलमा, सलमा बिनते उमैस, मैमूना बिनते उमैस, और जाफर तैयार की बीवी अस्मा बिनते उमैस। तीनों बहनें थीं। आपको पता है हमजा से रसूलुल्लाह के कितने रिश्ते हैं? 7 रिश्ते हैं। और हम उम्र थे, 7 के खेले भी हैं। चचा भी हैं और भतीजे भी हैं, चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हमजा थे। जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में आए हमजा भी आए। क्या फक्र किया अली ने, मेरा चचा हमजा है। लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह से, जाफर और हमजा का क्या मर्तबा है? का सुनो क्या मर्तबा है। सिर्फ जाफर और हमजा का नहीं, जाफर, हमजा, अकील, अबू तालिब, ये चारों जब आएंगे तो इन चारों का नूर महशर में छा जाएगा। और इन चारों से अल्लाह कहेगा, इनमें से जितने 70 हजार चाहो बख्शवा लो। तो अबू तालिब तो उन्हीं को बख्शवाएंगे जो ईमान अबू तालिब के, और हमजा उन्हीं को बख्शवाएंगे जिन्होंने आज फजीलत सुनी है हमजा की, और जाफर उन्हीं को बख्शवाएंगे जिन्होंने आज फजीलत सुनी है। अब तुम्हें यह सवाब बता दें कि ये सब मैं तुम्हें क्यों सुनाता हूं। अब से नहीं, मैं बचपन से हर शख्सियत की तारीफ करता हूं, उसके फजाइल पढ़ता हूं। उसका मुझे पता है सिला क्या मिला। जितनों के नाम ले रहा हूं और ले चुका, अल्लाह ने सबकी ज़ियारत कराई। सबकी ज़ियारत। रिजविया में मैं पढ़ रहा था तो मैंने जिक्र किया इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का। तो जब इराक गया मेरे जहन में आया कि पता नहीं कहाँ रोज़ा है इनका। सबकी ज़ियारत होती जा रही है। जिन जिन को मजलिस में पढ़ा सबकी ज़ियारत हो रही है। इमाम ज़ादों की ज़ियारत हो रही है, हज़रत अली के बेटों की ज़ियारत हो रही है, इमाम हसन के बेटों की ज़ियारत हो रही है, चौथे इमाम के बेटों की ज़ियारत हो रही है, 8वें इमाम के बेटों की ज़ियारत हो रही है, इमाम मूसा काज़िम, सब 12वें तक सबकी ज़ियारत हो रही। सांबरे से आ रहे थे ज़ियारत करते हुए, आधा रास्ता तय हुआ था। बगदाद से काफ़ी लंबा रास्ता है बगदाद और सांबरे का। तो मेरा ड्राइवर वो बहुत अच्छा था, वो बड़े गली रास्ते जानता था, साद उसका नाम था। हम सदाम के दौर में गए थे 1997 में, तो उस वक्त सदाम का दौर था। और दूसरी बार गए जब भी सदाम था। उसके बाद से अब तक नहीं गए। मौला बुलाएंगे तो जाएंगे और आपके साथ जाएंगे। आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आपको भी सब लोग बुलाएं। एक बात, दूसरी बात भी बता दें, जितनी हस्तियों का आप जिक्र करेंगे
रूहानी हस्तियों का, सब आपको दुआएं देंगे और आपके सब जामिन हो जाते हैं। अब इस वक्त हमजा आपके जामिन, जाफर तैयार आपके जामिन, और बीच बीच में जिसका जिक्र आ जाए। तो ड्राइवर ने कहा एक रोजा ये अनार के बागों के पीछे भी है, गाड़ी नहीं जाती। मैंने कहा गाड़ी रोको, हम पैदल जाएंगे, देखेंगे किसका रोजा है। अनार के बागों से खूबसूरत रास्तों से होते हुए अंदर गए तो एक रोजा बहुत, और इतना मजमा, ख्वातीन भी और लोग भी। मैंने कहा इस जंगल में लोग पहुंचे हुए हैं, सब इराकी। भाई मैंने पूछा किसका रोजा है? कहा इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का रोजा है। लो भाई इनकी भी इजारत हो गई। जाफर तैयार पे मैंने किताब भी लिखी। जब जरी गई जाफर तैयार की हैदरी से तो सफीर से मुलाकात भी हुई, उर्दन के सफीर से। उसको मैंने किताब भी दी कि भाई जाफर, उसने कहा जाफर पे तो पहली बार किताब देखी, और जरी लेके वो जा रहा था। वो कहने लगा आइए ना उर्दन। तो मैं सोचने लगा उर्दन कैसे जाएंगे। बस जनाब जब शाम का वीजा लगा तो मैंने कहा जरा देखना उर्दन का वीजा मांग के। लीजिए वो लग गया। हजरत ज़ैनब ने वीजा लगवा दिया। उनके चचा जो हैं और उनके बच्चों के दादा हैं। दूसरा रिश्ता यूं बता दिया, जो ज़हीन है वो समझ गए होंगे। ज़ैनब के बच्चों के दादा हैं। कैसे सलीके से मैंने बताया, चचा भी हैं, बच्चों के दादा भी हैं। हा। बीबी की ज़ियारत करके सरहद पे पहुंचे, गाड़ी से सफर उम्मान में दाखिल हुए। एक उम्मान शहर है, दो उम्मान है। एक उर्दन के शहर दारुल हुकूमत का नाम भी उम्मान है और उम्मान एक मुल्क भी है। और क्या खूबसूरत शहर है जनाब, पहाड़ियां और घाटियां, और क्या जन्नत में आ गए। चलते 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 पता चला हम कहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए हम? मौता की वादी में पहुंच गए। लकोदक मैदान उन्होंने छोड़ दिया। यहां लड़ाई हुई थी, जाफर लड़े थे, और पीछे की तरफ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी। उन्होंने कहा यह है यूनिवर्सिटी, मौता यूनिवर्सिटी, उस लड़ाई की याद में जहां जाफर लड़े थे। और वहां पर जहां जाफर लड़े थे वहां एक बहुत बड़ा मीनार, और उस मीनार पे तमाम शोहदा के नाम, और सबसे नुमाया नाम जाफर तैयार का, कि यहां पर शहीद हुए जाफर। उस जगह की ज़ियारत की, सन्नाटा, बस हम ही लोग ज़ायर थे जितने लोग थे। फिर वहां से चले मान, जगह का नाम है सराय मजूर गांव है। वो गांव लग ही नहीं रहा था, नक्शे में गांव है। दाखिल हुए, जाफर का रोजा, ऊपर लिखा था यहाँ के बादशाह शाह हुसैन तलाल ने ये रोजा अपनी निगरानी में बनाया। इतना बड़ा रोजा, खूबसूरत गुंबद, सफेद रंग का, बड़े बड़े दरवाजे। और वो जरी नजर आई जो यहां से गई थी, जिसमें 11,000 याकूत बोरियों ने लगवा के भेजा था। सोने की जरी में यहाँ के बोरियों ने, हैदरी वालों ने 11,000 याकूत उसमें जड़े थे, जिसकी ज़ियारत यहाँ कराई गई थी। इत्तेफाक देखिए, सन्नाटा, जरी और इतना बड़ा रोजा कि एक बोरियों का काफिला आ गया। और बस वो आए और जरी के सामने खड़े हुए और हजरत अब्बास के हाल का नौहा शुरू किया मातम के साथ। देखिए जाफर के यहाँ अब्बास का नौहा पढ़ा जा रहा है। दोनों हम शबी हैं ना एक दूसरे की। और जाफर सानी कहते हैं हजरत अब्बास को। बहरल मातम में शरीक हुए, जरी को बोसा दिया। अब सर पे खुद्दाम खड़ा हुआ है, कह रहा भाई वो दूसरी जगह भी चलिए, वही 2 कब्रें और हैं। मैंने कहा नहीं हमें कहीं नहीं जाना, बस हमें यही ज़ियारत करनी। नहीं, वहां आपको चलना पड़ेगा, आपको वहां चलना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता वहां ज़ियारत। नहीं हम नहीं जाएंगे भाई। नहीं चलिए। मैंने कहा मैं मजाक ही क्या करूं, ना कुछ ज़ियारत पढ़नी है, ना कुछ खड़े होकर कब्र देखेंगे।
अच्छा भाई चलिए 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 ज़ैद बिन हारिसा की कब्र पे चलिए। चले गए, खड़े रहे, खुदाम खड़ा हुआ है फख्र से, हाँ भाई यहाँ भी आ गए। फिर एक और कब्र पे ले गया अब्दुल्ला इब्न रवा, ये दो साथी जाफर के साथ वहां शहीद हुए। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया जाफर भी मारे गए, अब्दुल्ला इब्न रवा भी मारे गए। मिंबर पे बैठे तकरीर कर रहे हैं, वहां मौता हो रही है और देख देख के बता रहे, और अब ज़ैद बिन हारिसा भी मारे गए। दूसरे दिन फिर तकरीर की मौता पे कि 3 अलमदार हमारे मारे गए। और उसके बाद फरमाया कि रात को मैंने ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह फरमाने मैंने रात को ख्वाब देखा कि एक तख्त पे अब्दुल्ला इब्न रवा बैठे हैं, एक बड़े से तख्त पे जाफर बैठे हैं और एक तख्त पे ज़ैद बिन हारिसा बैठा है। तो मैंने देखा ज़ैद बिन हारिसा के तख्त का एक पाया टूटा हुआ था। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये ज़ैद बिन हारिसा के तख्त का पाया क्यों टूटा है? क्या इसने एक बार अली की शान में गुस्ताखी की? वाकया तारीख में है, हम क्या करें। बहरहाल तो हम चले गए, जाफर की ज़ियारत करके वहां भी चले गए। कुछ लोगों के दिलों में अली की तरफ से पहले भी मैल था, आज भी मैल। रसूलुल्लाह सबको समझाया करते थे, बहुत नमाजी हो, बहुत रोजेदार हो, बड़े हाजी हो, बड़ी हमसे मोहब्बत करते हो, याद रखना सारे आमाल बेकार जाएंगे अगर अली से तुम मोहब्बत नहीं करोगे। समझा समझा के थक गए, समझा। और ये दिल्ली वाले के समझ में नहीं। हम फिर वापस आए, दिल ही नहीं भर रहा था, जाफर तैयार की जरी के पास से हटने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर वापस आए, बोरी लोग बैठे हुए थे, तबर्रुक तकसीम कर रहे थे। तो वो कहने लगे आप जरा देर में आए, आप जरा देर में आए। अभी पिछले महीने हमारे सैयदना मैं काफले के बंबई से आए थे, पूरे रोजे में 35,000 अज़ादार बैठे हुए थे। सब हम भी लोग थे, बंबई से, कराची से, चूंकि सैयदना आ रहे थे बुरहानुद्दीन, इसलिए सब ने अपना वीजा अप्लाई किया हुआ था, हमें भी जाना है, जाफर तैयार किया। तो अगर हम न कहीं जाएं तो और कौमों को अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इंसान करेंगे न तेरे हक में तकल्लुम तो मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। आहों से बदल जाएगा गुंचों का तबस्सुम, दुनिया ये ना होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा ना। शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा।